हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड एक्सरसाइज 1.1 नोइंग आर नंबर्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड है प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। हमें क्या है, वर्ड्स में ये क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें इसे न्यूमरल्स में लिखना है और करेक्ट जगह पे कॉमा लगाना है। मैंने आपको पहले बताया था इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम जो है प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग हम कॉमा कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, न्यूमरल में, और उसके बाद हम इसमें कॉमा लगाएंगे। तो देखिए 73,75,307। तो लैख मैंने आपको एक टेबल भी बताई थी पहले, ये जिसमें मैंने आपको बताया था कि 1000 में कितने जीरोस आते हैं, 10,000 में कितने जीरो आते हैं, लाख में कितने जीरो आते हैं। जीरो यानी कि पीछे कितने नंबर्स आते हैं। जैसे मैं बोलूँ 7 लाख, तो लाख में कितने जीरो आते हैं 5, यानी कि 7 लाख बोल रही हूँ तो 7 और 7 के बाद 5 कितने आएंगे, 0 1 2 3 4 5। और इनकी जगह पे कोई दूसरे नंबर भी हो सकते हैं, यानी कि इस 7 के बाद कितने और नंबर आने चाहिए, 5 नंबर्स और आने चाहिए। तो आपको बस ये याद होना चाहिए। इसी के बिहाफ पे अब हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे 73 लाख। तो ठीक है, कितना लिखेंगे हम 73। अब इसने क्या बोल दिया, लाख। लाख में कितने जीरो आते हैं 5, यानी कि इसके पीछे अभी कितने नंबर और आएंगे, 5 नंबर्स और आएंगे। ये हमने डैश कर लिया। अब बोला है 75,000। 1000 यानी कि कितने नंबर्स आने चाहिए पीछे, 3 नंबर्स। लाख में पीछे कितने नंबर्स आते हैं, 5 जीरो आते हैं ना। अब तो जीरो से याद कर लो कि कितने जीरो आते हैं, उतने ही नंबर आएंगे। 1000 में कितने नंबर आते हैं 3, और 300 700 में आते हैं 2। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 73 लिख दिया, लाख यानी कि 5 नंबर और पीछे आएंगे। अब लिखना है हमको 75। तो वो इनमें से कहाँ लिखना है, 75 आपको वहाँ लिखना है कि उसके पीछे कितने नंबर बचे हैं 3। तो 1 2 3, ये आ गया 75। 1000 है, 3 नंबर आएंगे इसके पीछे, यानी कि यहाँ पर आएंगे। फिर क्या है 307, कैसे लिखते हैं 307, 307, ऐसे ही तो लिखते हैं 307। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट, ये मतलब इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये कंप्लीट कैसे किया हमने। जो लाख है यानी कि 5 नंबर्स और पीछे आएंगे किसके, 73 के। फिर है हमारे पास 75, उसके पीछे 1000, यानी कि पीछे सिर्फ कितने नंबर बचने चाहिए, 3 नंबर, 3 डैश बचने चाहिए हमारे पास। ये 3 ब्लैंक्स है ना, ये हमारे पास बच गए, हमने यहाँ लिख दिया 75। बाद में हमारे पास क्या आ गया लास्ट में 307, वो तो हमको आता ही लिखना। अब बात करते हैं कॉमा की कि इसमें कॉमा कैसे लगाएंगे। तो देखो ये हमको चेक करना है बेटा क्वेश्चन देख के। जैसे इसमें लाख यूज हुआ है, तो ये कौन सा हुआ, लाख तो हम इंडियन सिस्टम में यूज करते हैं ना, इंटरनेशनल में तो हम क्या यूज करते हैं, मिलियन। तो जब हमने लाख यूज़ किया यानी कि इंडियन सिस्टम है, और इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हम पीछे से 3 नंबर्स काउंट करते हैं और कॉमा लगाते हैं। उसके बाद 2 नंबर काउंट करते हैं और कॉमा लगाते हैं। अगर इंटरनेशनल होता तो हम 3 नंबर से पहले कॉमा लगाते और फिर 3 नंबर से पहले कॉमा लगाते। ठीक है, अब आते हैं हम इसके सेकेंड पार्ट पे। ये हमारा सेकेंड पार्ट 9,05,41। वही स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, 9 करोड़, यानी कि सिर्फ 9 लिखो। करोड़ है, करोड़ में मैंने आपको बताया था कितने ज़ीरो होते हैं। ये रहा हमारा करोड़, कितने ज़ीरो होते हैं 7, यानी कि 9 के बाद, इस 9 के बाद कितने और नंबर्स आएंगे 7। 1 2 3 4 5 6 7 फिलअप ब्लैंक्स कर दिए मैंने। अब बोला इसने 5 लाख। लाख में कितने जीरो आते हैं पीछे, 5 आते हैं ना, अभी इसमें भी तो किया था। तो लाख में कितने आते हैं 5, यानी कि 5 हमको वहां लिखना है जिसके पीछे कितने नंबर्स बचे, 5 नंबर्स ही बचने चाहिए। अब देखो यहाँ तक तो आया समझ में, 9 का 9 करोड़ यानी कि 7 नंबर्स इसके पीछे आएंगे। तो मैंने क्या किया 7 डैश ऐसे कर दिए। ठीक है, अब बात करते हैं 5 की। अब देखो अगर इस 5 को मैं यहाँ लिख देती हूँ तो लाख का मतलब क्या होता है कि पीछे कितने नंबर आने चाहिए, सिर्फ 5। ये देखो लाख में कितने नंबर आने चाहिए पीछे, सिर्फ 5। तो अगर मैं यहाँ 5 को लिखूंगी तो पीछे कितने नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। लेकिन हमारे तो कितने आने चाहिए 5, यानी कि इसको मैं छोड़ दूंगी। मेरा ये जो 5 है ये कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। अब देखो पीछे लाख है ना, तो यहाँ कितने नंबर बच रहे हैं, 1 2 3 4 5 बच रहे हैं ना 5। यहाँ कुछ भी नहीं है तो अब हम यहाँ क्या लगा देंगे, 0। बात करते हैं 41। ये तो खत्म, 41 बस, 41 के बाद कुछ है ही नहीं, ना 1000 है ना लाख है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 41 को तो लास्ट में ही लिखोगे आप 41। बीच में जो भी बच गया ना इसकी जगह आप क्या लगा दोगे, 0। दोबारा समझिए इसको, 9 करोड़, तो हमने लिखा 9 करोड़ मतलब पीछे कितने नंबर्स आएंगे, 7 नंबर्स आएंगे, हमने 7 डैश लगा दिया।
फिर है 5 लाख। लाख मतलब होता है कि 5 के बाद कितने नंबर्स आएंगे, सिर्फ 5 ही नंबर आने चाहिए। तो अगर मैं 5 को यहाँ लिखूंगी तो 6 नंबर पीछे आ रहे हैं, तो मैं यहाँ नहीं लिख सकती। मैं यहाँ लिखूंगी तो मेरे कितने नंबर्स आ रहे हैं पीछे, 5, तो यहाँ मैंने क्या लगा दिया, अब 0। फिर बात करते हैं इसकी 41। यहाँ तो 100 नहीं है, 1000 नहीं है, कुछ भी नहीं है, सीधा क्या है 41। तो हम लास्ट में लिख देंगे 41 और जो भी बीच में बचा वहाँ पे क्या लग जाएगा, 0। ठीक है, अब हम कॉमा लगाएंगे। तो ये यहाँ पे क्या है, लाख। लाख मतलब इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें क्या लगाना है, कॉमा। तो लास्ट से 3 डिजिट काउंट करेंगे, 1 2 3 कॉमा। फिर कितने काउंट करेंगे, 2 1 2 फिर कॉमा, फिर 2 1 2 कॉमा। पहले 3 डिजिट काउंट किया, फिर कॉमा, उसके बाद 2, फिर कॉमा, देन 2, उसके बाद फिर कॉमा। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। ये है हमारा थर्ड पार्ट, 7,52,21,302। तो स्टार्ट देखते हैं कितना है, 7। यहाँ हमने लिख दिया 7। क्या है, करोड़, यानी कि पीछे कितने नंबर्स हैं, यहाँ करोड़ है ना, यानी कि पीछे कितने नंबर्स आएंगे, 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। आपको ये जो मैंने टेबल बताई थी ना, ये याद होनी बहुत ज़रूरी है, तब आपको ये ट्रिक जो है, ये मेथड है, ये समझ में आ जाएगा। करोड़ यानी कि इस 7 के पीछे कितने नंबर्स और आने चाहिए, 7 नंबर्स और आने चाहिए, हमने लिख दिए। आगे बढ़ते हैं, 52 लाख। 52 लाख यानी कि 52 के बाद कितने नंबर आने चाहिए, पीछे 5 नंबर्स और आने चाहिए। तो अगर मैं यहाँ लिखती हूँ 52, तो क्या नहीं, पीछे 5 नंबर बच रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 बिल्कुल बच रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 21,000, यानी 21 के बाद कितने नंबर पीछे आने चाहिए, 1000 तो मतलब 3 नंबर्स। तो अगर मैं यहाँ लिखती हूँ 21, तो पीछे 3 नंबर बच रहे हैं, बिल्कुल 3 डिजिट का स्पेस अभी भी हमारे पास है, यानी कि अभी तक हमने एकदम सही किया है। लास्ट में है 302। कैसे लिखते हैं 302, 302 ऐसे ही तो लिखते हैं। ये हो गया हमारा आंसर। 7 करोड़ था तो 7 डिजिट का स्पेस हमने छोड़ दिया। फिर है 52, ये लिखा 52 लाख है, तो पीछे कितने नंबर बचने चाहिए, 5। तो देखो 1 2 3 4 5 बचे हैं। 21 लिख दिया, 21,000 है, यानी पीछे कितने नंबर है, कितने जीरो का स्पेस होना चाहिए, 1 2 3 का लिख दिया। लास्ट में है 302, तो हमने लिख दिया 302। तो हमने क्या किया, पीछे से 3 डिजिट काउंट की, देन कॉमा, फिर 2 डिजिट काउंट की, देन कॉमा, देन 2 डिजिट्स काउंट करके कॉमा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है इसका 58,423,202। ठीक है, इसको करते हैं। अब ये है 58, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 58। अब देखो मिलियन, मिलियन किसको बोलते हैं, मिलियन बोलते हैं 10 लाख को। 10 लाख को हम क्या बोलते हैं, मिलियन। इसके पीछे कितने जीरो आते हैं, 6, यानी कि इसके पीछे कितनी डिजिट आएंगी, 6। 1 2 3 4 5 6, हमने स्पेस छोड़ दिया। अब देखो आगे बढ़ते हैं, 420, क्या लिखा है यहाँ पे, 423। तो लिख दो यहाँ पे 423। कैसे लिखते हैं, ऐसे तो लिखते हैं 423। 1000 यानी कितने नंबर पीछे बचने चाहिए, 3। तो देखो 1 2 3 बच रहे हैं ना पीछे 3 डिजिट। अब बोला है 202, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 202। सिंपल, सीधा सीधा। यहाँ पे था 58, हमने लिखा 58। मिलियन है, यानी पीछे कितने डिजिट आएंगे, 6। उसके बाद है 423, हमने लिख दिया 423। 202, हमने लिख दिया 202। यहाँ पे 1000 तो हमने चेक कर लिया कि कितने डिजिट बचने चाहिए, पीछे 3 बच रहे हैं हमारे पास। अब बात करते हैं कॉमा की। तो यहाँ देखो मिलियन है, क्या है, मिलियन, और मिलियन यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम है, तो उसके अकॉर्डिंग अब हम अगर इधर कॉमा लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे, 3 डिजिट से पहले, तो 1 2 3 कॉमा, फिर से 3 1 2 3 कॉमा। ये हो गया हमारा आंसर। अब ये लास्ट पार्ट है इसका 23,30,010। ठीक है, ये भी बिल्कुल अब इसी की तरह होने वाला है, तो इसको ध्यान से समझना। 23 लाख, तो नंबर तो क्या है 23, हमने लिख दिया 23 लाख। मैंने आपको पहले भी बताया था और यहाँ पे भी आपको लिखा भी था, लाख में यानी कि कितने जीरो आते हैं पीछे, 5, यानी कि कितनी डिजिट आएंगी पीछे, 5। तो 1 2 3 4 5, 23 आ गया। लाख है तो 5 डिजिट का स्पेस हमने छोड़ दिया। अब है 30,000। 30,000 यानी कि 30 लिखने के बाद पीछे कितने डिजिट बचने चाहिए, 3। तो अब हम क्या लिखेंगे, 30, ये हमने यहाँ लिख दिया 30।
1000 है, पीछे कितने डिजिट बच रहे हैं, 1 2 3, 1000 है तो 3 बचने चाहिए। अब आता है 10, सिंपल 10, इसके साथ 100 या कुछ भी नहीं है, तो 10 के बाद तो हम स्पेस छोड़ेंगे नहीं, ये जो 10 है ये हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट डिजिट, तो ये हो गया 10। यहाँ पे क्या बचा, अब कुछ भी नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, 0। अब बात करते हैं कॉमा की, तो ये क्या है, लाख, यानी कि इंडियन सिस्टम, तो 3 डिजिट काउंट करो, 1 2 3 कॉमा, अब 2 डिजिट काउंट करो, 1 2 कॉमा, बस ये हो गया हमारा आंसर। समझने वाली बात बस इतनी सी है कि सबसे पहले आपको चेक करना है कि इंडियन सिस्टम है या फिर इंटरनेशनल सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग आपको कॉमा लगाना है। अगर इंडियन सिस्टम है तो पहले 3 डिजिट काउंट करेंगे, फिर 2 डिजिट काउंट करेंगे। अगर इंटरनेशनल सिस्टम है तो हम सिर्फ 3 डिजिट काउंट करेंगे और कॉमा लगा देंगे, ठीक है। और आप ये स्पेस ऐसे ब्लैंक बना सकते हो, उसके बाद करोगे तो बहुत ईजी रहेगा। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आया है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।